जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण। रोंगटे खड़े कर देने वाले तांडव स्तोत्रम की इन पंक्तियों को सुनकर के मन झंकृत होता है और तन बदन जागृत हो जाता है। कहते हैं कि लंकापति रावण ने भगवान नटराज को प्रसन्न करने के लिए उनके तांडव नृत्य पर यह श्लोक लिखा। बाणासुर ने भी इसी तरह से तांडव स्तोत्रम की प्रशंसा की है, लेकिन रावण रचित तांडव स्तोत्रम ज्यादा विख्यात है, ज्यादा प्रसिद्ध है और सदियों से चला आ रहा है। दुनिया में तांडव नृत्य से बड़ा कोई भी नृत्य नहीं है और न ही कोई इतना मधुर होकर के, इतना झंकृत होकर के नाच सकता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ यह तांडव नृत्य दो ही स्थितियों में करते हैं। पहली स्थिति यह है कि जब कोई गलत काम करे तो उस पर वह क्रोधित हो तो भगवान भोले शंकर उसका विनाश करने के लिए तांडव करते हैं, और दूसरा, जब भगवान भोले शंकर किसी पे प्रसन्न होते हैं तो अब उस खुशी को भगवान भोले शंकर तांडव नृत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तांडव नृत्य के रूप में इस खुशी को बिखेरते हैं और सारी दुनिया को सरोबोर कर जाते हैं। इन दिनों भगवान भोले शंकर काशी नगरी में तांडव नृत्य कर रहे हैं। चूंकि वहाँ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसकी जो भव्यता नए रूप में दुनिया के सामने आई है, जो भक्तों को सामने देखने को मिल रहे हैं, उसे देख करके उसे भगवान भी प्रसन्न है और ऐसा लगता है कि खुद भगवान भोलेनाथ काशी में आकर के तांडव कर रहे हैं और खुशियाँ बिखेर रहे हैं, भक्तों को खुशियों में सरोबोर कर रहे हैं। इसके निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है और इसे देख करके लगता ही नहीं है कि यह वही काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है जिसे हमने कुछ सालों पहले देखा था। पूरी तरह से बदला हुआ। फिलहाल मंदिर के पश्चिम दिशा की द्वार से प्रवेश की अनुमति है, जिसके बारे में मंदिर में सेवा कर रहे एक भक्त का कहना है। ये गेट अभी खुला नहीं, ये गेट यही होगा मेन गेट, गोदौलिया गेट इसका नाम दिया गया है। हाँ। गोदौलिया गेट ये जनरल लोगों की उधर से एंट्री हो रही है जाने के लिए। इसके पीछे तरफ चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। पहले संकरी गलियों से होते हुए लंबी यात्रा करके आड़े तिरछे होते हुए मंदिर परिसर में पहुंचना पड़ता था और मंदिर परिसर में पहुंच करके लगता ही नहीं था कि यह जैसे कोई मंदिर है। बाबा के दर्शन होते थे, मन हर्षित होता था, लेकिन वहीं से लौट करके वापस आना पड़ता। इस बार मंदिर भव्य बना हुआ है, मंदिर परिसर जो बना है वो भव्य बना हुआ है। आप वहाँ बैठ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, बाबा का ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मंदिर अपनी जगह है, गर्भगृह अपनी जगह पर है। अंदर विशाल परिसर है जो मन को झंकृत करता है। उसका पूर्वी द्वार अभी बन रहा है, जो द्वार सीधे गंगा जी की तरफ आता है। आप गंगा जी से जल लेकर के सीधे बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं, बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ जी की इस बदली हुई तस्वीर को देख करके कह सकता हूँ कि बाबा भोले शंकर इन दिनों काशी में खुशियों का तांडव कर रहे हैं। कहते हैं कि वैदिक काल में बनारस को देवताओं की भूमि कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का निवास था। गंगा तट पर इस शहर में 88 घाट हैं और यहाँ बाबा भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है बृहद प्रकाश स्तर के रूप में प्रवेश किया था, ज्योति बाहर आई है, वहां ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप प्रकट हुई है। इस तरह से धरती पर यह ज्योति 12 जगह प्रकट हुई और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर के कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पुराणों में इसका खूब जिक्र है। बाद में जब इस ऐतिहासिक मंदिर को, इस पौराणिक मंदिर की भव्यता को 1194 में इस मंदिर को दो राजा
और मंदिर की बुनियाद पर मस्जिद आज भी साफ नजर आता थी। बाबा के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में दर्शकों की दिन भर भीड़ लगी रहती है। श्रद्धालु दिन भर आए रहते हैं। यहाँ 5 बार दिन में आरती होती है। पहली आरती सुबह 3 बजे होती है और रात्रि की आरती 10:30 बजे होती है। इसके अलावा वहाँ बनारस के गंगा घाट पर माँ गंगा की आरती होती है। एक तरह से बनारस में आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ शंकर ही मिलेंगे। वहाँ के कंकर कंकर में भगवान शंकर का निवास है। पूरी तरह से भगवान शिवमय है, शिव की काशी है, पूरी तरह से काशी में विराजमान है। इसी काशी को लेकर महाकवि केदारनाथ सिंह ने कहा, शताब्दियों से इसी तरह अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। लेकिन अब काशी बदला है और तेजी से बदल रहा है। बाबा का काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पूरी तरह से बदल गया है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि मंदिर बनाना विकास नहीं होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस कार्य में से करोड़ों लोगों की भावनाएं प्रफुल्लित होती हो, करोड़ों लोग सुख महसूस करते हो, करोड़ों लोग हर्षित होते हैं, वो निश्चित रूप से विकास ही है और उसे विकास कार्य ही माना जाना चाहिए। और निश्चित रूप से काशी का विकास हो रहा है, काशी विकसित हो रहा है। जो विश्वनाथ मंदिर परिसर कल तक था है वो आज नहीं है। आज यह मंदिर परिसर भव्य बन चुका है और यहाँ जाकर के निश्चित रूप से दोबारा दर्शन करने चाहिए। यही विकास है। निश्चित रूप से काशी का विकास हो रहा है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।